भी मध्य नागपुर में भोईपुरा क्षेत्र में ये मंदिर है और इसलिए हमारे लिए ये उत्साह यानी ये जो जयंती महोत्सव है बहुत महत्व रखता है। इस वर्ष क्या क्या आयोजन आपने किए थे कि आकर्षण का केंद्र क्या रहा? हमारा आकर्षण का जो केंद्र रहता है वो भगवान का अभिषेक ही रहता है, लेकिन सांस्कृतिक कार्यक्रम से उसमें उत्साह आता है करके हम लोग डांस कंपटीशन लेते हैं, गीत गायन प्रतियोगिता लेते हैं, हम लोग चित्रकला स्पर्धा लेते हैं, रंगोली स्पर्धा लेते हैं और भी विभिन्न स्पर्धा लेते हैं, लेकिन ये मुख्य स्पर्धा हमारी होती है। आज भोजन दान का आयोजन यहाँ पे किया गया था, कैसा जनता का प्रतिशत किस प्रमाण में आपको मिला? जनता का बहुत अच्छा प्रतिशत था क्योंकि आज की जो दिन है बसंत पंचमी, इसमें शादियाँ बहुत रहती है और विवाह ज़्यादा होने के बावजूद भी या तकरीबन 1500 लोगों ने यहाँ पे भोजन स्वीकार किया है, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया है और हमें अच्छा प्रतिशत मिला है इसका। क्या संदेश आप अपने समाज बांधवों को देना चाहते हैं? हमारे समाज को हमारा संदेश यही है कि इकट्ठा रहो। एक लकड़ी को कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन लकड़ी के बंच को लोग नहीं तोड़ सकते। अब अगर एकत्रित होंगे तो समाज को ताकत मिलेगी और समाज की हर मांग पूर्ण होगी। धन्यवाद। भोई समाज की समस्याओं को लेकर सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं? अभी जब विधानसभा क्षेत्र आया था तब हम लोगों ने मोर्चा निकाला 17 तारीख को और उस मोर्चे में हमने हमारे मध्य नागपुर में समाज भवन की मांग की। 1963 की रजिस्टर संस्था है, कई समाजों को आवश्यकता न होती है कि उनके पास समाज भवन है और इस मध्य नागपुर में हमारा जो हिंदी साइडर भोई केवट का निषाद है ये 30,000 के ऊपर में है। इतने बड़े संख्या पर रहने के बाद भी हमें अभी तक समाज भवन नहीं मिला। ये हमारा मुख्य मुद्दा है जो हल होना चाहिए। बाबा जयंती के उपलक्ष्य में ये भोईपुरा में आपका कार्यक्रम आपके आयोजित किए गए थे, अलग अलग तरह के कार्यक्रम आयोजित किए थे। आज महाप्रसाद था, किस तरीके का आयोजन यहाँ रहा और क्या लगता है आपको, कितना प्रतिशत आपको जनता का यहाँ मिला? देखिए, हम भोई समाज पंच कमेटी के तत्वाधान में हर बसंत पंचमी को नाथू बाबा जयंती जो है सौ उत्साह मनाते आ रहे हैं। ठीक उसी कड़ी में 2025 को भी हमने बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में 100 उत्साह नाथू बाबा जयंती मनाने का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया। लोगों का जो सहयोग मिला वो पर्याप्त मात्रा में था, लेकिन अपेक्षा के अनुरूप नहीं था, क्योंकि हम लोग निरंतर 44 साल से बसंत पंचमी पर भोई समाज पंच कमेटी के तत्वाधान में नाथू बाबा जयंती का आयोजन करते आ रहे हैं। लगातार शुरू से जो कार्यक्रम हुआ उसमें लोगों का उत्साह बढ़ चढ़कर रहा, लेकिन हमने भोई समाज पंच कमेटी के तत्वाधान में सरकार के सामने संयुक्त रूप से कुछ मोर्चे भी निकाले, परंतु सरकार की ओर से, महाराष्ट्र सरकार की ओर से जैसा हमको प्रोत्साहन मिलना चाहिए था वो कुछ भी नहीं मिला। उसके कारण से लोगों में थोड़ा उत्साह कम देखा गया। नाथू बाबा जयंती के निमित्त उत्साह कम हुआ ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हम लोगों ने जो सरकार से मांगे की, सरकार ने वो मांगे हमारी नहीं मानी। इसके कारण से जयंती पर उसका विपरीत परिणाम हमको आज यहाँ पर देखने को मिला। फिर भी हमने जिस प्रकार से यहाँ पर खेलों का आयोजन किया उसमें बच्चों ने, महिलाओं ने, सब लोगों ने उत्साह भाग लिया, बढ़ चढ़कर भाग लिया। आने वाले समय में भी अभी जितने लोगों का हमको सहयोग मिला उसके अलावा हम लोग चाहते हैं कि 100% लोगों का सहयोग हमारे को आगामी जो हम जयंती मनाएंगे उसमें मिलेगा। ये अपेक्षा के अनुसार हम लोग निरंतर वर्ष भर लोगों में जागरण करने का काम, कि जयंती में लोग पूरे परिवार के साथ में उपस्थित हो, वो करने का काम हम करेंगे। राहुल जी, नाथू बाबा जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ पे अलग अलग तरह के कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं, चित्रकला स्पर्धा, सत्कार समारोह, कल हवन पूजा थी, आज महाप्रसाद था। टोटल किस तरह से आयोजन आप करते हैं यहाँ पे और कैसा प्रतिशत जनता का आपको यहाँ मिलता है? देखिए, भोई समाज पंच कमेटी जो है उसका रजिस्ट्रेशन 1963 में हुआ है। हमारे भारत का संविधान 1950 में लागू हुआ, उसके मात्र 13 वर्ष बाद इस कमेटी का रजिस्ट्रेशन हुआ। इसके 20 वर्ष पहले से कमेटी चलती है, यानी कहा जाए तो स्वतंत्रता मिलने के पहले से कमेटी चल रही है और समाज को उन्नति की ओर लाने के हम प्रयत्न करते हैं। ये ऐसा समाज है जो देश के लिए समर्पित रहा है और ऐसे समाज को जिसने देश के लिए लड़ा, मूल निवासी होने के बावजूद हमें जो शासकीय अधिकार नहीं मिल रहे, तो हमें ये जो बसंत पंचमी है इसके अवसर पर सारे समाज को एकत्रित करने का मौका मिलता है और इसमें समाज की तरक्की हो, इसलिए हम लोग विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखते हैं ताकि बच्चे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे
और अगर बच्चे आगे बढ़ेंगे तो समाज आगे बढ़ेगा, और समाज आगे बढ़ेगा तो समाज की उन्नति होगी, और समाज की उन्नति होगी तो हम जैसे जो छोटे या हम जो जैसे जो सेवक है, हमारी सेवा ये आने हमारे लिए सार्थक रहेंगी। इसलिए हम महर्षि नाथू बाबा जयंती मनाते हैं। और महर्षि नाथू बाबा जयंती ये संपूर्ण भारत में मनाई जाती है, लेकिन महाराष्ट्र में विशेष करके नाथू बाबा का एकमेव मंदिर है जो नागपुर में है, और नागपुर में ही